नमस्कार, राम राम। जेके लोकल मीडिया में आपका स्वागत है। मैं चरणजीत सिंह आज आपको हमारे जम्मू कश्मीर के जेके अपनी पार्टी के युवा नेता जिला प्रधान कुलवंत राज जी से और जहां सलाल कोटली पंचायत के विपक्षी दल के जो हमारे सरपंच थे उनसे बात करवाने जा रहे हैं कि उनके कुछ इशू हैं इस पंचायत को लेकर, जो कि जहाँ जो डेवलपमेंट हुई है, कोई माइनिंग से रिलेटेड कोई भी बात है तो जो अभी ये हमें ये सब कुछ बताएंगे, जहाँ पर आपको हम भी बताएंगे कि ये क्या उनके साथ क्या क्या इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट करवाई है और क्या क्या आगे करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जेके लोकल मीडिया में स्वागत है। तो आप बताएं आपके क्या मुद्दे हैं, क्या इशू हैं, आपने क्या डेवलपमेंट के बारे में आपने सलाल में जो किया वो काम बताइए आज। सबसे पहले दीपू जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज मुझे आपने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले आपने मुझे ये क्वेश्चन किया कि माइनिंग के रिलेटेड आपने क्या काम किए, तो मैं माइनिंग के रिलेटेड आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने बहुत ही जद्दोजहद माइनिंग के लिए की। जहाँ पे जब माइनिंग शुरू हुई ब्लॉक नंबर 28, जहाँ पे पहला ब्लॉक खुला, जहाँ पे इतनी धांधली शुरू हो गई कि जिसका रेट गवर्नमेंट ने तय किया था 11 रुपये 25 पैसे, और जहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से भी गाड़ियों से पैसे लिए। जो पैसा हमारे गरीब लोगों का था लूटा गया। हमने बहुत स्ट्रगल करके आज आपके सामने जो रिज़ल्ट है कि आज 5 रुपये 25 पैसे जो स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट जहाँ चल रहा है। उसके बाद हमने पंचायतों में जो रूल के तहत माइनिंग के जो रूल थे उनके तहत 2 किलोमीटर सराउंडिंग में जो एरिया पड़ता था वहाँ पे सरकार की तरफ से ये रूल बना था कि वहाँ एरिया में फ्री ऑफ कास्ट जो रेत है वहाँ से गाड़ियाँ लोड करके, विधवा कोई अगर है उसको फ्री ऑफ कास्ट लोडिंग, उसमें उनसे कोई लोडिंग नहीं ली जाएगी, और वहाँ की जो रॉयल्टी की पर्ची थी वो भी नहीं ली जाएगी। जी हमने पास करवाया। आज हमारी दोनों पंचायतों के बीच, कोली पंचायत हो कोट पंचायत हो, वहाँ हर महीने की 30 गाड़ियाँ जो है फ्री ऑफ कास्ट पड़ती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो माइनिंग के मेन इशू था तो हमने सरकार से बहुत बार कोशिश की, बहुत बार हम जम्मू तक भी गए, हर डिपार्टमेंट से हम मिले। हमने एक चिट्ठी जो थी अपने पीएमओ ऑफिस दिल्ली में भेजी, और उसका जो हमें दोबारा उस चिट्ठी का जवाब जब आया, ये चिट्ठी आपके सामने है। ये पीएमओ साहब जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब हैं जहाँ के, उनके दोबारा भेजी गई चिट्ठी, और ये बाई नेम मेरे आप पढ़ सकते हो कि कुलवंत के नाम से DC रियासी और NHPC जो हमारा प्रोजेक्ट ज्योतिपुरम है उनको दी गई। सब इस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि जो हमारे सलाल गांव जो है, सलाल डैम में जितने भी हमारे लोगों की ज़मीनें चली गई, हम चाहते थे कि हमारे लोगों को हक मिले। हमने ये एक सरकार से मांग रखी कि हमारे सलाल डैम में जो जगह गई है उसकी डिमार्केशन की जाए। जब हमारी डिमार्केशन हो जाती है, 494 मीटर जो जगह थी हमारे सलाल डैम ने पहले ली थी, उसके बाद हमारी 4 मीटर जगह और ली गई। आज तक हमारे लोगों को वो जो पैसा था अभी तक नहीं मिला। बार बार स्ट्रगल करने के बाद हमने ये रिकॉर्ड जो हमारा जो लैंड है NHPC के अंदर जो चली गई थी, जो आज की हमारी मालकाना ज़मीन है, उसके नीचे की ये हमारी आप देख सकते हो ये नक्शा है। हमें नहीं लगता कि हमारी रेवन्यू डिपार्टमेंट में जो जिला रियासी में है उनके पास होगा। हमने ये भी रिकॉर्ड निकाल के रखा, और उसके बाद जहाँ पे आज 27 नंबर ब्लॉक की बात चलती है वहाँ पे हमारा 1526 और 1525 नंबर जो मालकाना ज़मीन है वहाँ पे मौके पे है, और मौके पे होने के कारण उसके बिल्कुल 20 मीटर जो हमारे घर हैं वहाँ पे है कम से कम 10 फैमिली जो आज इतने खतरे की कगार पे है कि हमारे कुछ ही दिनों के अंदर हमें लगता है
अगर ऐसी बारिशें रहीं जहाँ पे जो माइनिंग का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें जो वहाँ लगी हैं, जिस तरह से वो नीचे से मलबा उठा रही हैं, रेत उठा रही हैं, सरकार ने तो ये बताया था, ये उनका सरकार का ही बनाया हुआ डाटा है कि डीप में जो है 1 मीटर से नीचे नहीं रेत जो उठाना चाहिए, ये उनके बनाए हुए रूल हैं। लेकिन कम से कम 10 फुट 15 फुट नीचे से जाके रेत जो उठाया जा रहा है। हम ये सरकार से, हमारी जो अभी नए डीसी साहब, एसएसपी साहब रियासी में आए, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप, हमने सुना है कि एक बहुत अच्छे और ईमानदार अफसर हो, तो सबसे पहले टूर जो हमारे सलाल पंचायत में किया जाए, जहाँ पे मौके पे आकर देखा जाए कि सलाल कोल्ली की जो हालत है आज इतनी खस्ता हो चुकी है, कहने की बात नहीं। मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि सलाल कोल्ली की जो 2 बाड़े हैं, बाड़ नंबर 4 और बाड़ नंबर 5, इन बाड़ों का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जो हमारे बच्चे थे वो स्कूल भी जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन बाड़ों में आने जाने के लिए जो रास्ते थे, जो रोड थे, वो बिल्कुल कट हो चुके हैं। खासकर मैं बोलूँगा जो माइनिंग की वजह से वो कट हैं, क्योंकि जो भी डैम्पर वहाँ से निकलता है, ओवरलोड डैम्पर निकलते हैं और रास्ता जो है दिन ब दिन कच्चा रास्ता है, नीचे दस्ता जाता है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल आना जाना टोटली बंद है। हमारी उस वार्ड में मैं कहूँगा कि 5 नंबर वार्ड जो है उसमें 2 स्कूल थे, आज 1 स्कूल बिल्कुल बंद हो चुका है। और पहले तो चलो कोरोना काल की वजह से बंद थे, परंतु जो हमारे बच्चे हैं वार्ड नंबर 5 के, जहाँ की जो पंचायत के लीडर है, उनकी वजह से इतना उनको इग्नोर किया गया है कि कोई भी बच्चा 5th क्लास से आगे नहीं पढ़ पाया, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी या रास्ते की कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहाँ की आज की जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, ये बिल्कुल ख़त्म कर किए जा रहे हैं। जहाँ के जो लोकल हमारे पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, उसके बाद हमारी ही जो पंचायत के बनाए हुए कुछ रूल थे कि हम माइनिंग के जो कुछ फंडिंग जो है, जो रास्ते हम लोकल, हमने जो रास्ते बनाए थे अपनी ज़मीनों से, वहाँ से कुछ गाड़ियों से 50 रुपये के हिसाब से कलेक्ट किए जाते थे। ये पंचायतों के ही रूल रेगुलेशन है। पंचायत के नुमाइंदे हमारे देखिए स्टैम्प सरपंच साहब की, नायब सरपंच साहब की और 5 नंबर के वार्ड के हमारे पंची साहब हैं, ये उनकी बनाए हुए रूल, इनके द्वारा अथोराइज किए हुए ये रूल थे। जब से हमने ये पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही रूल हमें बना के दिया था और हमारी कोल्ली पंचायत में 48,000 जो पैसा था इकट्ठा हुआ था। मुझे कल ही हमारे, जब हम ज्योतिपुरम पुलिस स्टेशन में बैठे थे, वहाँ पूरी पंचायत बैठी थी, उधर ही हमारे सरपंच साहबा ने बोला था कि हमें एक दिन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो हमने वहाँ से पैसे लेके एक इंसान का इलाज करवाया और उसके बाद हमने वहाँ से ही 15,000 रुपया निकाल के, जहाँ पे एक स्विमिंग पूल के लिए थोड़ा मशीनें लगा के तालाब वगैरह बनाया। हम तो ये चाहते हैं, अगर हमारा यूथ कोई आगे जाना चाहता है, अगर ये माइनिंग का कुछ CSR का पैसा है, ये तो हमारी पंचायत में लगना चाहिए। और इस बार, पिछली बार का वो पैसा था, और आज से हम ये उनको बोलते रहे कि हम इस बार भी इकट्ठा करें। उन्होंने हमें अथोराइज किया कि आप ले सकते हो। जैसे ही हमने लेना शुरू किया तो हमारे ही सरपंच साहिबा ने वीडियो बनाकर पुलिस स्टेशन में भेज दी कि मौके पे जाएं, लोगों को अरेस्ट करें। देखिए कितनी बड़ी साजिशें हमारे साथ हो रही हैं कि इन लोगों के ऊपर FIR लगाए जाए, जल्दी से जल्दी इनको अंदर लगाया जाए, क्योंकि ये आज 5 नंबर वार्ड की, आज 4 नंबर वार्ड की जो है डेवलपमेंट होने की कगार पे आ रही है। आने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। आज हमारी वार्ड की अगर बात करें, वहाँ जो बिजली की हालत है इतनी खस्ता है, कहने की बात नहीं। वार्ड नंबर 4 में हमारी कोशिश से ट्रांसफार्मर तक लगा, हमने कोशिश करके वहाँ अपने कंधों पे उठा के पोल वगैरह लगाए, वहाँ पे आज बिजली चल रही है। लेकिन 5 नंबर की आज तक किसी भी, चाहे वो पंच हो, जो हमारी पंच साहिबा है, आज ये कहती हैं मैंने ये साइन किए ही नहीं, स्टैंप लगाई ही नहीं।
ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, जब इलेक्शन आती है तो एक ही दिन में उनके स्कूल के सर्टिफिकेट बन जाते हैं और बाद में जो कहते हैं कि हमने लगाई ही नहीं। मैं तो इसके लिए इंक्वायरी करवाना चाहूँगा, हमारी ज़िला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं तो वहाँ तक जाऊँगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, क्या सच में ये साइन उनके हैं, ये सच में उनकी स्टैंपें हैं, जो आपके सामने भी है। तो मैं कहूँगा जो हमारी नई एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। जो हमारे जहाँ के सरपंच साहब हैं उन्होंने तो बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, कहने की बात नहीं, आप लोगों के सामने है। आप लोग भी अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है, कहते हो कि आप हमें क्वेश्चन पूछते हो। गांव की बात है, क्या आप लोग गांव की जो डेवलपमेंट है पूछ नहीं सकते? इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जो हमारे सलाल का एक ग्राउंड प्ले ग्राउंड बनने लगा, वहाँ का 12 लाख का पैसा जो है बिल्कुल टोटली इन्होंने हड़प कर लिया। मैं इसके लिए भी सरकार से अपील करूँगा कि इसकी ज़रूर जो वहाँ मौके पे आके इसको देखा जाए, क्या वहाँ कुछ पैसा बोर्ड लगा है या नहीं। उसके बाद जहाँ हमारे कोल्ली में ही एक स्कूल की बिल्डिंग बननी थी, उस बिल्डिंग का अता पता नहीं, वो भी बिल्कुल टोटल उनके पेड़ में चली गई। वो तो है, सामने की बात है, छुपी बात नहीं। हम तो ये कहते हैं कि एक हमारे चाड़क मोड़ से लेकर वो एक नीचे ट्रैक्टर रोड है, उसके ऊपर 18 लाख रुपया अभी तक निकल चुका है। सबसे पहले जो रोड काम शुरू हुआ था, वहाँ के लोगों ने मिलकर पैसा लगा के वो रोड निकाला था, लेकिन उसके बाद आते 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 आज उस रोड पे, उस ट्रैक्टर रोड पे 18 लाख रुपया लग चुका है। ट्रैक्टर रोड जहाँ से आस के लिए था, लेकिन वो 1 किलोमीटर तक नहीं बन पाया। और आस के लोगों को क्या उम्मीदें होगी, हमारी जो जहाँ की पंचायत है, जहाँ के नुमाइंदे हैं, वो किस तरह से अपना पालन पोषण करेंगे, आने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो सुविधा है आने जाने की, वो कैसे पूरी करेंगे। मैं तो यही आपके माध्यम से आज फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की जो मैं तो ये बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं कल या परसों एक RTI लगाऊंगा कि हमारे पंचायत में कितने डेवलपमेंट के काम हुए। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा एक बार कि आप मुझे बताइए, जिस हमारे कोटली पंचायत में जहाँ पर ही हुआ ऐसा कुछ, अदरवाइज अदर पंचायत में भी ऐसा चल रहा है कि डेवलपमेंट के चक्कर में करप्शन इतनी हो रही है। यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारे पहले काम हुए थे उसके लिए रिपेयरिंग कई बार आकर इन्होंने निकाल कर हड़प कर दिया पैसा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि खासकर हमारी जो कोल्ली पंचायत है, हमारी ही कोल्ली पंचायत के साथ कोट पंचायत पड़ती है। जो मैंने आपको पहले ही प्ले ग्राउंड के बारे में बोला, आज का प्ले ग्राउंड उस पंचायत में जाकर देखिए 2,73,00,000 रुपया उस ग्राउंड के लिए सेक्शन हो गया, क्योंकि उन लोगों ने, उस सरपंच पेंशन ने वहाँ पैसा लगाया, काम किया था। आज इसलिए सेक्शन हो गया 2,73,00,000 वो स्टेडियम के लिए हुआ पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी वार्ड में, हमारी पंचायत में अगर 12 लाख मौके पे लग जाता तो हम भी कोशिश करके वहाँ कुछ ना कुछ ग्राउंड के लिए और मिलाते। लेकिन वहाँ आप मौके पे कहीं जाए, हम भी वहाँ साथ में आएंगे। मैं इसकी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसकी बिल्कुल जांच करवाऊंगा कि वहाँ पे सरकार का जो पैसा, गरीबों का पैसा, टैक्स द्वारा हमारे लोगों का दिया होगा पैसा, अगर ऐसे ही नुमाइंदे खाते जाएंगे तो हमारे एरिया की डेवलपमेंट कैसे होगी। मैं आपके माध्यम से ये जरूर बार बार विनती करता हूँ कि जहाँ भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी नई आई हुई है, तो जरूर एक बार हमारी सलाल कोटली में खासकर टूर लगाएं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग, और जहाँ पे खासकर माइनिंग का जो मेन इशू है, इतनी धांधली हमने कहीं नहीं देखी जितनी हमारे पंचायत, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग, वो इस बार हुई सब कुछ जो हो रहा है नहीं, जब से टेंडरिंग हुई होने के बाद जो हमारी पंचायत में इतनी धांधली जो शुरू हुई है, खासकर मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनकी मिली वक्ती से होता है। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने जो हमारे 28 नंबर ब्लॉक है, वहाँ के जो अनिल जम्बाल जी ठेकेदार है, उनसे इन्होंने 35 डैम्पर जो अपने घर में इकट्ठे किए थे, 3.5 लाख रुपया बेच के उन्होंने कमाया था। वो भी पैसा सरपंच साहब के पेड़ में ही चला गया। कहाँ से निकालेंगे? उनके पेड़ से निकाला जाएगा पैसा? नहीं। अगर कहीं बैंक में होता, जहाँ कहीं अगर अंदर होता तो उसकी हम जांच करवाते, उनके पेड़ में चला गया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा ही रहा, हमारी कोशिश थी कि हम
रेजुलेशन इसलिए हमने बनाए थे, उनके हाथों से बने रेजुलेशन है जी, जी, कि हमारे जी, अगर कोई बाढ़ में, कोई पंचायत में अगर कोई बीमार हो जाता है, आप मौके पे उनकी हेल्प करें। आज हमारे ही बाढ़ में एक विधवा औरत है, उसकी लड़की की शादी है, हमारी कोशिश थी कि हम वहाँ राशन प्रोवाइड करें, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी की, एक ही दिन में, एक ही घंटे में पुलिस मौके पे मंगवा कर ये सब जो काम धंधा बंद करवा दिया। मुझे इस चीज का अफसोस है कि एक तो अपने हाथों से लिख के देते हैं कि युवा जो लोग हैं गरीबों की मदद, ये हमारे जो सरपंच साहब ही बोलते हैं कि हमारी युवा टीम आप आगे आए, और जो हम पंचायतों के रूल आजकल आपको पता है सरकार ने जो सिस्टम बनाया है कि कहते हैं कि हम पंचायतों को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने भी सोचा एक पंचायत का रेजुलेशन है, रेजुलेशन होने के नाते पंचायत के एक अहदेदार लोगों ने लिख के दिया है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ, अगर यूथ की टीम आगे आती है। अब आपकी पंचायत में इतने बड़े रोजगार हैं जो कि 2 माइनिंग स्टेशन हैं, 27 नंबर और 28 नंबर, तो आप बोलते हैं कि जहाँ पर बेरोजगारी है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो पैसा आपको मिलता है कि नहीं, इस पंचायत में मिलता है कि नहीं मिलता, वो जाता कहाँ है? मैं सर देखिए आपको इसके बारे में भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि हमारी पंचायत के अंदर ही 2 माइनिंग के ब्लॉक हैं, 27 नंबर और 28 नंबर। सबसे पहले रूल में ये आता है कि जिस भी पंचायत में ब्लॉक हो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल रूल बना है कि वहाँ पे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। वहाँ से जो बड़ी मशीनें लगती हैं, पहले रेत जो बाहर डंप किया जाता है, उसके बाद गाड़ी में लोड करके कंडा करके वहाँ से निकाल के लिया जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो माइनिंग के दूसरा रूल है कि रूल में ये लिखा है कि जहाँ से माइनिंग की जाएगी वहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद हमारे जो CSR का पैसा है, ये हमारे जो 27 नंबर ब्लॉक है उसका 5,75,000 रुपया जो है, जो हमारे CSR का पैसा ठेकेदार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जमा करवाया है। ये जो हमारे मौजूदा सरपंच लोग हैं उनके कहने पे, उनके साइन से ये पैसा ग्राउंड पे जो हमारी पंचायत है वहाँ पे लगाया जाता है। हमारे जो 28 नंबर ब्लॉक है वहाँ 2 करोड़ 2 लाख जो वो 2,60,000 रुपया जो हमारे 28 नंबर ब्लॉक है वहाँ का CSR का पैसा है। हमें अभी तक पता नहीं चला कि वो पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारी तो ये गंवार रहेगी कि अगर वही पैसा हमारा वहाँ से लेकर हमारे पास ही, आपको पता है कितना अच्छा मंदिर है, मंदिर के पास हमारा कितना अच्छा पानी है। 2 दिन मैंने पहले एक वीडियो देखी थी, हमारे पूरन जी चाचा जो हमारे, उन्होंने आपने ही इसको दिखाया था। और शर्म की बात है कि कब का हमारा पुराना पानी है और कितनी उधर खस्ता हालत है। अगर वहाँ ही उस बोली पे अगर ये पैसा लगाया जाए तो जो हमारे नीचे लोग पानी पीते हैं साफ सुथरा पानी पियेंगे। मगर हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि ये जो पैसा अपनी जेब से तो छोड़िए, जो सरकार की तरफ से हमारा पैसा आ रहा है वो भी ग्राउंड पे नहीं लग रहा है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि आवास योजना के प्रधान PMJY के जो मकान हैं वो अदर पंचायत में हर जगह लोग बनाकर अभी वहाँ पर रहने लगे हैं, तो इस पंचायत में जहाँ कहीं बने हुए या नहीं बने? देखिए सर, आपने मकान की जो बात की, मेरे पास जहाँ पे वो लिस्ट होगी, मैंने कम से कम 3 बार जम्मू के टूर किए और जम्मू से डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DC साहब थे उनको फ़ोन तक भी करवाए कि सर हमारी 2 पंचायतें बिल्कुल इग्नोर की जा रही हैं, जो सलालकोट और कोहली की थी। हमने जहाँ से अप्रूवल करके भी, कुछ ऑनलाइन करके भी जहाँ से भेजी थी, लेकिन वहाँ से जब फ़ोन आए मौके पे जाके मैंने एक लिस्ट निकाली थी, आपके माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 143 मकान जो कोटली और कोट के अप्रूवल हो चुके हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी कोहली पंचायत के 51 जो है अप्रूवल है। तो आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद, और आपको मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर ये काम जो है हमारी कोहली पंचायत में भी शुरू हो जाएंगे। आवास योजना के जो आप मकान बोल रहे हैं शुरू हो जाएंगे, और जो जब ये मकान शुरू हो जाएंगे बाकी के जो लोग बचे हैं उनके भी हम साथ साथ में लिस्टें लेके उधर जाके जमा करवाएंगे। बाकी वाले के जो लोग हैं उनके मकान भी अप्रूवल करवाएंगे। लेकिन हमें बहुत दुख है कि जब ये मकान जहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमारे ही कुछ
नेता जो दोबारा जाग जाएंगे कि जे हमने मकान आप लोगों को दिए हैं, ये होगा वो होगा, ये सब जनता इस टाइम देख चुकी है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपसे आपके सामने में मीडिया के माध्यम से भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने जो आपके मकान अप्रूवल करवाए होते, अगर उन लोगों ने ये मकान आपके फार्म वहां लिए होते तो ये आपको पहले बता देते आके कि आपके मकान जो अप्रूवल हो चुके हैं, कल से या परसों से स्टार्ट होंगे। लेकिन इन लोगों को टोटली पता नहीं होती, कहीं दफ्तरों में जाते ही नहीं। इनके टूर कभी जम्मू में, कभी कश्मीर में, बाहर ही इनके टूर रहते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनकी जिस तरह से हमारी हेल्प हो सके हम देर रात करने के लिए तैयार है। जय हिंद, धन्यवाद।